हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरू एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड में हमारे राजस्थान का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ये हस्तलिखित नोट्स हैं, आपके काम आएंगे। इन्हीं की मदद से हम एक एक टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, शायद आपके काम आ जाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिसलाइक करते हो या लाइक करते हो। वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के सारे के सारे नोट्स हैं वो सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। देखते हैं कि आप लोगों का कितना रिस्पांस हमें मिल पाता है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है। कितना प्रतिशत है? 0.25%। और राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है, लगभग 10वां भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्या नॉर्मल चीज़ हम पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमें इन चीज़ों को एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या पता एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा हो तो किस वक्त कौन सा क्वेश्चन बना दे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का पहला स्थान है। भारत के बड़े राज्य अवरोही क्रम में, आरोही और अवरोही दो होता है। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। जनसंख्या के हिसाब से ये राज्य चेंज हो जाते हैं। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल 2 माप, 1 किलोमीटर में और 1 मील में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जामिनर हमसे किलोमीटर में भी पूछ सकता है और वर्ग मील में भी पूछ सकता है। जैसा वो एग्जामिनर चाहेगा कुछ भी पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। किलोमीटर में यदि पूछे 34 22 39, सीधा सा फॉर्मूला है। जिस प्रकार आप मोबाइल नंबर याद करते हो तो इसी प्रकार ये भी याद कर सकते हो, 34 22 39 किलोमीटर स्क्वायर। और मील में यदि पूछे तो 13 21 40 मील स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, हम बड़े और छोटे ज़िलों की बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, या फिर आकृति में कौन सा बड़ा है। ऐसे ज़िले 8 ज़िले ऐसे हैं अवरोही क्रम में। कौन से? देश का तीसरा बड़ा ज़िला जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर राजस्थान के 11.22% भाग में विस्तृत। बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और पाली। राजस्थान जैसलमेर से, यानी ये सारी की सारी जो विशेषताएं बताई जा रही है जैसलमेर की बताई जा रही है। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। समझने वाली बात, लगभग 9 जैसलमेर मिलाकर एक राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर है। अब बात समझ में आई कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जैसलमेर से धौलपुर कितना छोटा है, या धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66%। अब 8 छोटे ज़िलों की बात करेंगे। सबसे छोटा ज़िला क्या है? धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर है।
उसके बाद दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और भरतपुर। आरोही क्रम में पूछ सकता है, अवरोही क्रम में छोटे और बड़े ज़िले कुछ भी पूछ सकता है। हमें एक बार इनको थोड़े ढंग से याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। राजस्थान की 88% भाग में विस्तृत है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। धौलपुर जैसलमेर का मात्र 7.9% है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है। और उसके बाद ये हो गई धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर। आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। उसके बाद बात करेंगे आकृति की। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने राजस्थान के बारे में क्या कहा है, या फिर किसके अनुसार कैसी स्थिति है। प्रो टी ए हैंडले ने राजस्थान को पतंगाकार आकृति वाला क्षेत्र कहा है। कैसा कहा है? पतंगाकार आकृति। किसने कहा? हैंडले ने कहा। वेगनर महोदय ने इसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। वेगनर ने इसे क्या कहा? विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। राजस्थान का वर्तमान भौतिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी रियासतें थी वो 30 मार्च तक शामिल हो चुकी थी। राजस्थान की संपूर्ण सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हमारे 4 ज़िले हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बात समझ में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,850, यदि 1,070 को 4,850 में जोड़ेंगे तो 5,920 किलोमीटर हो जाता है। अब अन्य देशों से तुलना, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना और जापान से थोड़ा बड़ा है। जर्मनी के लगभग बराबर है। जर्मनी के लगभग बराबर। अब हम दिशा विस्तार की बात करेंगे। अब दिशा विस्तार, दिशा आप अच्छी तरीके से जानते हो। हम लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है, उत्तर से दक्षिण कम है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। बिंदु गंगानगर, तहसील गंगानगर, गांव कोणा। गंगानगर में कोणा गांव है, वहाँ से शुरू होती है सीमा और नीचे कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक चले जाओ। बोरकुंड कहाँ है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। इधर सम जैसलमेर कटरा, उधर से चले जाओ जैसलमेर से, और राजाखेड़ा धौलपुर तक चले जाओ। बीच का मध्य, ये जो रेखाएं कहाँ मिलती हैं? मकराना, नागौर में। यदि मध्यवर्ती जिला पूछे कि ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलती है तो आप हमें क्या करना है? नागौर। सीमा विस्तार, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 है, पीछे हम पढ़ के आए थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कुल स्थलीय सीमा का 18% भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। कहाँ से शुरू होती है? हिंदुमल कोट गंगानगर से होती है। गंगानगर में 210 किलोमीटर, उसके बाद बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 288, भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के 4 जिले। लंबाई में अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा लंबाई जैसलमेर के साथ, उसके बाद बाड़मेर के साथ। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बीकानेर के साथ लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे, आगे के नोट्सों के बारे में बात करेंगे। आगे वीडियो में पूरे एक नोट्स करवा देंगे सर आपको, लेकिन उसके लिए अब कोई काम करना पड़ेगा कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, इसलिए मेरे चैनल को ना तो कोई सब्सक्राइब करता, ना कोई हमें। यदि आप ऐसा नहीं करते फिर भी मैं बनाता हूँ कि चलो इसी बहाने हमारी भी तैयारी हो जाती है। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।